एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 12 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सो फ्रेंड्स, आज का दिन भी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज सैटरडे है तो क्या ना, आज मैं बना रही हूँ पोहा, कांदा पोहा बना रही हूँ। बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ कांदा पोहा। तो मैंने इसमें मतलब सब कुछ मिला मिलू के रख लिया है। और आज बिहान स्कूल नहीं गया था, सुबह में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा नहीं भेजते हैं। और जैसे ही हमने ये डिसीजन लिया और टाइम निकला, फिर उसके बाद में बारिश एकदम बंद। 2 दिन से ना स्कूल में मतलब जा रहा था, तो क्या कहते हैं, उसके ना शूज़ गीले हो जा रहे थे, तो हल्का हल्का जुकाम जैसा हो रहा था उसको, तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं भेजते हैं। आज भी बारिश है, आज भी वही सब रहेगा, तो ऐसा हुआ। और आज ना मैं कॉफ़ी लेमन ड्रिंक नहीं ले पाऊँगी, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। जब हस्बैंड दूध वगैरह लेने गए थे, उस टाइम में मेरे दिमाग से ही उतर गया कि मेरे को कॉफ़ी मंगाना है। सो कॉफ़ी नहीं है, कल लास्ट पैकेट था, तो मैंने कॉफ़ी बना के पी लिया। अब क्या कहते हैं, आज मैं फिर सिर्फ वार्म वाटर लूँगी। और यहाँ पे मैं आलू को थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ, ताकि इसमें डाल पाऊँ पोहे में। और मैं वार्म वाटर में ले लेती हूँ अपना। तो ये 1 गिलास है ये वाला, तो ये मैं धीरे धीरे पीऊँगी, एक साथ तो नहीं पी पाऊँगी। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स ने ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे मोटिवेट किया ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि सो फ्रेंड्स, मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा एंड चाय। आप लोग भी खा लो, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ना। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ले रही हूँ वाटरमेलन, आप लोग भी खा लो। अभी हो रहा है 1 बज रहा है, तो विहान बोला मम्मा वाटरमेलन खाना है, तो मैंने कहा चलो काट लेते हैं, आप लोग भी खा लो। सो फ्रेंड्स, सेकंड मील ऑफ द डे में ले रही हूँ मैं। ये तो मैंने सैलड बनाया है, साथ में बेसन की चपाती ली है और करेले की सब्जी। अभी हो रहा है शाम का समय, और मैंने आपसे बहुत देर से बात ही नहीं की है। दोपहर में बात किया था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शैतानी कर रहे थे कि उन दोनों को ही क्या कहते हैं झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने लास्ट में हस्बैंड को फ़ोन किया कि भैया मुझसे नहीं संभल रहा है, ये दोनों इतनी शैतानी कर रहे थे, कभी ये उठा के फेंकना, कभी वो उठा के फेंकना, वो कान्हा जी उठा के ले आए मेरे। तो ऐसे जैसे रहा पूरा दिन, ऐसा आतंक रहा है पूरे घर में, ये सच में। और ये ऐसे ही चिल्लाता रहता है, मेरा सर ऐसा फट रहा था, अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है। मैंने मेडिसिन ली है तो जाके, वरना कुछ ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। और एक और डिजास्टर हो गया था, मैं वो बना रही थी ना ब्लॉग, आज मैंने 3 बार एडिट किया है। मेरा पता नहीं जिस ऐप से मैं एडिट करती हूँ, उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्या कहते हैं एडिट हो ही नहीं रहा था। मतलब एडिट हो जा रहा था, लेकिन सेव नहीं हो रहा था। बताऊँ अभी, तो एडिट होकर सेव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे 3 बार एडिट करना पड़ा। तीसरी बार में जाकर ये एडिट मतलब सेव हुआ। तो आज का दिन इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं आप सभी का एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी मैंने वॉक तक नहीं की है, वॉक अब मैं करूँगी। अभी टाइम ऑलमोस्ट 7 o'clock हो रहा होगा, क्योंकि 5 बजे करीब मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो मैंने आपको दिखाया ना, बेसन का पराठा और करेले की सब्ज़ी और वो सैलेड बनाया था मैंने, प्याज टमाटर खीरे का, वो मैंने खाया था। और तो मैंने कहा 2-2.5 घंटे रुक जाऊँ, देन मैं अपनी वॉक कंप्लीट करूँगी। सो अभी मैंने वॉक नहीं की है, कल से कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग में उठ के ही वॉक कर लूँ अपनी फिनिश। सो ऐसा जैसा दिन रहा है, आज का ब्लॉग बहुत 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 छोटा रहेगा। सो मिलती हूँ आपसे वॉक करते टाइम। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम को मैंने आप सभी से बात किया था। मैंने कहा था आपसे कि मैं अभी आधे 1 घंटे बाद जाऊंगी वॉक करने, और उस टाइम तक फुल ऑन मस्ती में था। और मैंने फ़ोन रखा है, उसकी थोड़ी देर बाद ही वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। मतलब मैं लेट गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर में लेट लेती हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ, फिर वॉक करने जाऊँगी तो ठीक रहेगा। और ऐसा मेरे ऊपर कूदा है ना वो, बस यही लग रहा था कि मैं तो गई।
अब नहीं बचने की। और उसके बाद से मेरा ये एरिया है ये इतना फूला फूला अजीब सा हो रहा है। मैंने अभी आपको दिखाऊंगी क्लिप, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं यहाँ पे लगा दूंगी। उतनी लग रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे 9 मंथ कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, उस हिसाब का लग रहा है। मुझे देखकर बड़ा डर लग रहा था। ये बोले भगवान पे भरोसा रखो। और फिर मैंने पेन किलर ले ली थी। वो पेन किलर ना मेरे को जब मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन था तो पेन के लिए डॉक्टर ने दी थी, तो वही पेन किलर मैंने ले ली। सो बहुत बुरा दिन था आज का। और आज तक्ष और ये बिहान दोनों ही मेरे को इतना ज़्यादा परेशान किया। ऊपर से वीडियो एडिट करने में तो इतनी दिक्कत आई। आज पता नहीं क्या ही हुआ है। और सुबह से ही मेरा इतना दिन ख़राब है। कल से ही क्या कहते हैं मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है। पता नहीं किसकी क्या कहूँ मैं, नज़र लग गई है या क्या है क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ये नेगेटिविटी आ गई है मेरे घर में। सो खैर भगवान पे भरोसा है, वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। और मैं जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ 1-2 दिन में। एक्चुअल में ना यहाँ पर जिस जगह मैं दिखाने जाने का सोच रही हूँ वहाँ पर ना डॉक्टर डेली नहीं बैठते हैं, तो वेडनेसडे को आई थिंक बैठते हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि वेडनेसडे को इस बार चली जाऊँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। और मतलब वो चीज़ देखकर ना मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना फुल टाइम, जो एक जगह पे जो बेबी का हेड नहीं आ जाता है, जो प्रेगनेंसी इन्होंने फेस की है वो लोग समझ पाएंगे। जो हेड एक तरफ से अलग से निकल के आ जाता है ना कभी कभी बच्चे का जब मूवमेंट कर रहा होता है, तो उस टाइप का मेरे ये इस जगह पे हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी, आप यहाँ पे कहीं मैं अटैच कर दूँगी वो क्लिप। मैं देख रही थी तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने आज सोचा था मैंने अब ना ज़्यादा बात नहीं करूँगी इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बोर हो जाते हैं इस तरीके की बातें सुनना। और ये सब देखो सबकी लाइफ में दुख दर्द ये तकलीफ़ें होती हैं, उन सब से मतलब उन सब से ओवरकम करने के लिए यूट्यूब है या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे जाते हैं थोड़ा अपना मूड फ्रेश करने के लिए। बट मैं भी अगर वही सब चीज़ें बोलूँ वही सब करूँ तो उससे किसी को क्या ही अच्छा लगेगा, वो वाला सीन है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है मेरा आज का दिन, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बहुत ही गंदा वाला गया है आज, पता नहीं क्या हो गया है। सो वही है, क्या कर सकते हैं। और आज जो छोटा गिरा है ना बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रही थी और वो एकदम से सहम गया था। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही सो गया था, क्योंकि आज दिन में भी वो नहीं सोया था। और इतना मतलब दर्द मेरे एक पल को तो लगा था कि बस मैं तो गई। पर अभी भी पेन है हल्का हल्का। और एक बार और मैं जब सर्जरी अपनी करा कर आई थी मतलब जो गॉल ब्लैडर स्टोन था उस टाइम में भी एक बार मेरे ऊपर वो गिर गया था और मतलब मेरे ऊपर एकदम से छलांग मार के कूद गया था। मैं सो रही थी और आज फिर से वही सीन हुआ। तो खैर इसी चक्कर में ना मैं वॉक कर पाई ना मैंने कुछ किया। बर्तन भी थोड़े से पड़े हुए थे, समेटा समाटी की थी, वो सब पड़ा हुआ है। यहाँ पर कपड़े का ढेर लगा हुआ है। कपड़े मेरे को अलमारी अपनी ठीक करनी है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दिन में मैंने सोचा था कि वो सो जाएगा, दिन में कर लूँगी, पर बस वो सोया ही नहीं। तो ऐसा दिन गया है आज का मेरा, बहुत ही ख़राब दिन गया है। तो फ्रेंड्स यही था आज का दिन। और क्या मैं बोलूँ, कुछ चीज़ें ना हो नहीं पा रही हैं मुझसे। मैं करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। अभी भी ना जैसे इस जगह पर ये जो जगह होती है यहाँ पर इतना मतलब एक पैर से अगर राइट हैंड लेग से मैं अपना खड़ा हो रही हूँ ना तो मुझे इतना पेन महसूस हो रहा है, पता नहीं। अब डॉक्टर के पास जाऊँगी तो वही बताएंगे। बड़ा प्रॉब्लम है यार ये सब। खैर आप लोग भी यही सजेस्ट करोगे मीना दिखा लो, पर यार पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ, मैं जाऊँगी 3-4 दिन में। अभी तो मैं हंस के बात कर रही हूँ, उस टाइम तो मेरी ऐसी वाली हालत हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सो फ्रेंड्स आज है डे 13 और मैं यहाँ पे ले रही हूँ वार्म वाटर। मैंने कॉफ़ी लेमन नहीं लिया था, वार्म वाटर लिया था क्योंकि मैं पेन में थी इस वजह से। अभी क्या कहते हैं मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। ब्रेकफास्ट में है ये बेसन की चपाती है और करेले की सब्ज़ी है, चाय है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रेस्ट किया एंड देन मैं आ गई थी अपना कबर्ड क्लीन करने, क्योंकि पेन तो देखो होता ही रहेगा लेकिन काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अपना कबर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर ये अलग कपड़े पड़े हुए हैं एंड इनको भी मतलब मैनेज करके रखना है। और कबर्ड का हाल तो आपने देखा ही कि कितना गंदा हो रखा है। सो मैं क्लीन करके आप सभी दिखाऊंगी। अभी देखो यहाँ पे कितना मैस हो रखा है मेरे कबर्ड में। सो आफ्टर देखिए मैंने ये इस तरीके से सफाई करके और लगा दिया था, तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। इससे ज़्यादा अरेंज नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास नहीं है। सो फाइनली डन। अब मैं बनाना खा रही थी, बहुत थक गई थी तो हस्बैंड लेकर आए थे बनाना,
तो वही खाया। फिर मैंने अपने लिए जो डिनर कह लो, डिनर में मैंने बनाई थी अपने लिए ये समा के चावल की खिचड़ी। इसमें समा का चावल और मसूर की दाल और क्या कहते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड किया था। तो ये खिचड़ी बहुत ही यम बनी थी। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी देन आप सभी के साथ भी डेफिनेटली रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैंने ना, आज डे 13 है ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। और आज मैंने ना मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई, क्योंकि जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ। तक्ष मेरे ऊपर गिर गया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा पेन में भी थी और थोड़ा मूड भी मेरा अपसेट था, क्योंकि पेन की वजह से भी और जो सिस्ट बढ़ गई है उसकी वजह से भी। और मैंने आज पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं किया इसी वजह से, लेकिन जो भी मैंने कंज्यूम किया वो सब कुछ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो जैसे कि सुबह में उठ के मैंने वार्म वाटर लिया था, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट में करेले की सब्जी से और 2 चपातियाँ वो खाई थी बेसन वाली, और उसके साथ में चाय लिया था, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। एंड देन बनाना खाया था मैंने, वो आप सभी के साथ शेयर किया। और राइट नाउ मैंने अपने लिए बनाई है, अपने यहाँ जैसे कि आपने देखा साबूदाने की नहीं सॉरी साबूदाना कह रही हूँ, समा के चावल और मसूर की दाल की खिचड़ी, और उसमें वेजिटेबल्स डाल के टमाटर प्याज और बीन्स आलू, तो इस तरीके से डाला है मैंने। और कुछ इस तरीके से दिख रही है। और साथ में मैंने लिया है दही। वैसे रात में दही नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ दही चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा बिना दही के। सो वही है, इस वजह से मैंने दही लिया है। और देखो देखो मैं वॉक तो नहीं कर पाई आज भी, कल भी नहीं किया था, क्योंकि चलते नहीं बन रहा है मुझसे। लेकिन मैं पूरा दिन, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, मैं 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं लेटी हूँ। मैं पूरा दिन एक्टिव रही हूँ। जैसे कि आज संडे है, तो संडे को थोड़ा बच्चों को ये देख लेते तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करने में मेरे को ईजी हो जाता है। तो मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि किचन का भी थोड़ा ये मतलब पोछा पाछी है वो क्लीन करना, और बाथरूम भी क्लीन करती हूँ मैं संडे के दिन। और अपनी वार्डरोब क्लीन किया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर दिखाया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरा वगैरह सेट करूँ एंड देन मैं करूँ। तो एक्टिव मैं पूरा दिन रही हूँ। और कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि आपका 75 चैलेंज ये ब्रेक हो गया क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया। तो मैं अपना पानी और अपना एवरीथिंग मैं अपना उसके रूटीन के हिसाब से ही कर रही हूँ। और मेरे लिए 75 हार्ट चैलेंज का मतलब है अपने रूटीन में रहना। मैं हेल्दी खाऊँ, कुछ अनहेल्दी ना खाऊँ। जैसे कि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मतलब जैसे पेन वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है, अब जैसे बच्चे और हस्बैंड मैगी बोल रहे हैं, वो मैगी खाएंगे, तो मैं भी वही कंज्यूम कर लेती। लेकिन मैं अभी 75 हार्ट चैलेंज में हूँ, तो मैं वो नहीं लूँगी। तो मेरा 75 हार्ट चैलेंज का मेन मकसद ये है। तो हस्बैंड अभी लेकर आए हैं, तो इन लोग के लिए वो बनेगी। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, दैट्स वाई मैंने ये अपने लिए बना ली। आज ना जब भी ये प्यार करने आ रहा, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। तो चलिए मैं अपना कर लेती हूँ डिनर, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभी 7:30 बजा है। नहीं खाना तो जाओ। मत करो यार। और फ्रेंड्स, ये समा के चावल ऐसा होता है कि आप इसको मतलब अपना कंज्यूम कर सकते हो बिना किसी गिल्ट के। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे बनाई थी, मैंने क्या किया था, तो वो मैं आप सभी को नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना, तब मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। अभी भी मैंने एक ही रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और कल रात में आप सभी से खाना खाने के बाद बात ही नहीं कर पाई। एक्चुअल में मैंने खाया, फिर इन लोग को मैगी बनाकर बच्चों को बनाकर दी, फिर वो उन्होंने खाई, और छोटे को तो मुझे ही खिलाना पड़ता है। और फिर हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड को बनाकर दी, तो उन्होंने खाई। तो फिर ऐसे जैसे ना बहुत लेट हो गया था। और कल मैं बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई थी। और मैं जैसे ही मतलब आकर यहाँ लेटी, तुरंत मैंने कहा अभी मैं ब्लॉग एंड करूँगी। और मैं कब में सो गई मुझे पता ही नहीं। और ऐसा जैसा कल का दिन कुछ रहा, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और पेन तो अभी कहूँ तो अभी तो बहुत हल्का हल्का है, अभी ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन कल तक था। और कल भी मतलब इतना नहीं था, कि परसों बहुत ज़्यादा था जब वो गिरा था मेरे ऊपर।
खैर अब जो भी हो, और मुझे इतना लाड कर रहा है ना अभी कि मम्मा बार बार ऐसे करके, मम्मा शोई ऐसे करके। और मैंने क्या ही कहो बच्चे से यार, इतना छोटा है वो अभी। खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर विज़िट तो मुझे करनी है, आप लोग यही सजेस्ट करो कि मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, तो जी हाँ मैं जाऊँगी दिखाने डॉक्टर को। और चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। अब नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, वो ब्लॉग मैं सोचूँगी अपना हर एक रूटीन अच्छे से फॉलो कर पाऊँ। और एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप बुक रीडिंग करो, जिससे क्या कहते हैं आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। और जैसे कुछ नहीं है तो अपने रामायण हो गई या भगवत गीता हो गई, मैं करना चाहती हूँ। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं जब ये 75 आचरण करूँगी तो सुंदरकांड या फिर कुछ ऐसा पढ़ूँगी, लेकिन पॉसिबल क्या हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि तक्ष सोता है दोपहर में 1 घंटे के लिए मुश्किल से, उसको सुलाते-सुलाते कभी-कभी तो मेरी ही आँख लग जाती है, तो वो 1 घंटा निकल जाता है। और वो अगर जग रहा हो तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। मैं वॉक भी कितनी मुश्किलों से करती हूँ मुझे पता है। बार-बार मेरे आगे आएगा, बार-बार कुछ करेगा, बार-बार कुछ करेगा। सो काम करती होती हूँ उस टाइम तक, क्या कहते हैं, वो मुझे इतना परेशान करता है और खुद को अटेंशन चाहिए होती है उसको। तो इस वजह से जिनके बच्चे छोटे हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं। मुझे भी क्या कहते हैं फैमिली में भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि भाभी आप ऐसे किया करो, आप वैसे किया करो, मेरी सिस्टर ने कि सुंदरकांड का पाठ किया करो, उसमें पौना घंटा 1 घंटा लगता है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। और वही चीज़ मैं आप सभी से कह रही हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, जब वो स्कूल जाने लग जाएगा तब मेरे पास 2-3 घंटा रहा करेगा, देन मैं कर पाया करूँगी ये सब चीज़ें। सो वही है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। सो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है, और लाइक कर दीजिएगा।